हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर आपको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। ये लेक्चर दरअसल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड है। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें से कुछ टाइप्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे और वो भी ऐसे टाइप्स जो आपके इवन कोर्स में नहीं है उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में बहुत गिने चुने वेक्टर के टाइप्स डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक आध और एक्स्ट्रा टाइप्स भी आपको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे वेक्टरों के जो 2 टाइप्स यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले ये वाले ना, ये टाइप यानी अलजेब्रिक वेक्टर्स और ज्योमेट्रिक वेक्टर्स ना, ये दरअसल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है या नहीं होती, उस बुनियाद पर वेक्टर्स के अगर टाइप्स में वेक्टर्स को डिवाइड करें तो 2 टाइप्स बनेंगे, जस्ट 2 टाइप्स। यानी कुछ वेक्टरों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, यानी उनकी मदद हम लेंगे। तो वो वेक्टर्स का एक क्लास होगा, वो एक ग्रुप होगा, और कुछ वेक्टर्स बगैर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम ड्रा करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो दूसरा ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक वेक्टर्स ना, पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं वेक्टर के ना टाइप्स में से पहला टाइप, ये किस हिसाब से ये 2 टाइप हम डिस्कस करें। अगेन बता रहा हूँ, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं है, उस बुनियाद पर ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। एक है अलजेब्रिक वेक्टर और दूसरा ज्योमेट्रिक वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर्स जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है, देखें, इस सिस्टम की ज़रूरत होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे वेक्टरों को हम अलजेब्रिक वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूँ वेक्टर ए, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद ली है ना। अब इसलिए अब ये वेक्टर ना, क्योंकि विद इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रा किया है, इसलिए ये अलजेब्रिक वेक्टर कहलाएगा। तो ऐसे तमाम वेक्टर, सिंपल अल्फाज में डिफाइन कर रहा हूँ, देखें, ऐसे तमाम वेक्टर जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ड्रा करेंगे उनको दरअसल अलजेब्रिक वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका अल्टरनेट ना, ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बगैर ड्रा करेंगे ना, उनको दरअसल ज्योमेट्रिक वेक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर में ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। तो इनको आप देखें यहाँ पे मैंने ड्रा किया है बगैर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प के, ठीक है ना। तो इसलिए इन वेक्टरों को मैं ज्योमेट्रिक वेक्टर कह सकता हूँ, वेक्टर ए को भी वेक्टर बी को भी। लेकिन यहाँ जो मैंने वेक्टर ए लिया था ये विद इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिया था ना, रिप्रेजेंट किया था, इसलिए ये वाला वेक्टर ज्योमेट्रिक वेक्टर नहीं था, ये अलजेब्रिक वेक्टर था, ठीक है। तो कट चार्ट, ऐसे वेक्टर्स जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होगी उनको अलजेब्रिक वेक्टर्स हम कहेंगे, और जिनको बगैर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ज्योमेट्रिक वेक्टर्स कहलाएंगे। ये 2 टाइप्स थे वेक्टर के ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वेक्टर्स को टाइप्स में डिवाइड करें तो ये 2 टाइप्स बनते थे, ठीक है। अब वेक्टरों के जो जनरल टाइप्स हैं ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से पहला जो टाइप है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, न 1 से ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होता है, न 1 से कम, जस्ट 1 उसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी यूनिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, और उसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
आर्बिट्रेरी होगी। ठीक है, तो ऐसे तमाम वेक्टर्स ना, वो वेक्टर या ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मैंने नोट्स इनके यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो यूनिट वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो नॉर्मल वेक्टर था जिसमें हम इंग्लिश के जो अल्फाबेट थे, अगर ये जूम करके आपको दिखाएं तो इंग्लिश के जो अल्फाबेट थे उसके ऊपर हम एरो हेड लिखते थे या उनको बोल्ड करके लिखते थे ना। ये वेक्टर को सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, यानी बोल्ड करके लिखते थे या इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर एरो हेड लगाते थे। बट यहां भी हम इंग्लिश अल्फाबेट ही यूज करेंगे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, बट उनके ऊपर यहां एरो हेड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, केप लिखेंगे इनके ऊपर। ठीक है, ये दरअसल केप है या इसको हेड कहते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर केप लगाकर, देखिए केप, ए केप, बी केप, आई केप, जे केप, के केप, एन केप ना। इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर केप लगाकर वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो वो वेक्टर दरअसल यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट की मदद से उनके ऊपर केप लगाकर हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसका इस्तेमाल देखते हैं, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर्स के जरिए हम जो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के ही थ्रू डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, पहला यूज ये है, यानी वेक्टरों को यूनिट वेक्टर के जरिए डायरेक्शन दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी वेक्टर का अपना x कंपोनेंट होता है, वेक्टर का y कंपोनेंट, वेक्टर का z कंपोनेंट। ठीक है, अगर वेक्टर के कंपोनेंट कहीं हों, उनको अगर डायरेक्शन देना हो तो अगेन हेल्प लेना होगा यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर की मदद से हम वेक्टरों के कंपोनेंट्स को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। दूसरा यूज ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यूज, थर्ड इसका यूज क्या है कि वेक्टरों के जरिए हम कुछ स्पेशल किस्म के स्केलर्स होते हैं उनको भी हम डायरेक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन जो सरफेस होता है, प्लेन सरफेस ना, उसको हम डायरेक्शन देकर वेक्टर बना सकते हैं, यानी वेक्टर एरिया बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पे एरिया क्या है, स्केलर है, बट प्लेन एरिया के ऊपर अगर हम कोई नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रा करेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे तो फिर वो स्केलर एरिया वेक्टर एरिया बन जाएगा। तो सिंपली यूनिट वेक्टर के जरिए प्लेन कोई एरिया होगा उसको डायरेक्शन देकर वेक्टर एरिया बना सकते हैं। तो कुछ स्पेशल किस्म के स्केलर में से ये स्पेशल किस्म का स्केलर था जिसको हम यूनिट वेक्टर के जरिए डायरेक्शन देकर वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज भी हो गया यूनिट वेक्टर का। तीसरा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखें, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, क्योंकि हर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हर वेक्टर को डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से ही के जरिए ही देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। तो हर वेक्टर का डायरेक्शन होगा तो उसके साथ उसका यूनिट वेक्टर होगा। अब उस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर दरअसल इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को, मसलन बी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो बी का यूनिट वेक्टर आएगा। ए वेक्टर को उसके अपने यूनिट वेक्टर से ड्रा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ए यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो सी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर आएगा। इस तरह किसी भी वेक्टर को उसके अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आएगा। यहां से एक और डेफिनेशन हम यूनिट वेक्टर का कर सकते हैं जो कि मैंने यहां पे आपको लिखा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर दरअसल एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है, किसी भी वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का रेशो होता है। एक वेक्टर
और उसके अपने मैग्नीट्यूड का रेशियो को हम यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। जैसे मैंने इधर आपको दिखाया था, यानी वेक्टर को मैं डिवाइड कर रहा हूं उसके मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड को आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें, मैं यहाँ पे एरो हेड लगाकर यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा रहा हूँ, मॉडुलस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। ये दरअसल इक्वल होगा ए के यूनिट वेक्टर का, ठीक है। अब आप देखें ये यूनिट वेक्टर आ गया, यानी वेक्टर को मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो तब ये आंसर आया। आप जानते हैं दो चीजों को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो रेशियो कहलाता है। तो ये यूनिट वेक्टर एक रेशियो बना कि नहीं बना? ये डिवाइडेड बाय ये रेशियो आया ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये रेशियो आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने ये डिफाइन किया था यूनिट वेक्टर को, द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये एक और उसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो अब उसके बाद कुछ टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स यूनिट वेक्टर के डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला जो टाइप है कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, ठीक है, तो वेक्टरों को डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से देते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट को भी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से देते हैं, और कुछ स्पेशल स्केलर्स भी हैं उनको भी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से देते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम वेक्टरों के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन देंगे, ठीक है। तो ऐसे यूनिट वेक्टर जिनकी मदद से वेक्टरों के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन दिया जाता है उनको कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि x कंपोनेंट को डायरेक्शन हम i कैप से देते हैं, y कंपोनेंट को डायरेक्शन हम j कैप से देते हैं, और z कंपोनेंट को डायरेक्शन k कैप से देते हैं। तो ये तीन दरअसल कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हमेशा, यानी i कैप हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही होगा, j कैप y एक्सिस के ऊपर ओरिएंटेड होगा, और k कैप हमेशा z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये अगर x एक्सिस है तो उसके ऊपर i कैप होगा ना, y एक्सिस के ऊपर j कैप यूनिट वेक्टर होता है, और z एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर हमेशा k कैप होता है, क्योंकि i कैप दरअसल ना x कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है, j कैप y कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है, और k कैप z कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो यही मैंने बोला है, ठीक है। I कैप दरअसल x कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है किसी भी वेक्टर का, j कैप y कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है किसी भी वेक्टर का, इसी तरह k कैप किसी भी वेक्टर के z कंपोनेंट को डायरेक्शन देता है। तो ये था कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर की एक्सप्लेनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर होता है जिसके जरिए हम स्पेशल किस्म के स्केलर्स को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। मसलन जो प्लेन एरिया होता है उसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर के जरिए डायरेक्शन देकर वेक्टर एरिया बना सकते हैं, ठीक है। यही मैंने लिखा, अ यूनिट वेक्टर विच इज यूज्ड टू गिव डायरेक्शन फॉर प्लेन सरफेस एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? n के ऊपर कैप लगाते हैं ना। मसलन ये एक प्लेन एरिया है, ये एक प्लेन एरिया है, सपोज ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है। अब इस प्लेन एरिया को डायरेक्शन देकर वेक्टर एरिया में कैसे बना सकता हूं? इसके ऊपर में एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाकर एक यूनिट वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। देखें एन कैप, यही नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ये हमेशा इस प्लेन एरिया के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर होता है। अब इस प्लेन एरिया के साथ ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर मिलाते हैं तो फिर ये पूरा एक वेक्टर एरिया बन गया। देखो ये था जो प्लेन एरिया दरअसल स्केलर है, इसको हमने वेक्टर कैसे बना दिया? इसके ऊपर नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रा किया, इसी यूनिट वेक्टर ने इस स्केलर को डायरेक्शन दिया। समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है। यही तो इसकी खूबसूरती है कि ये यूनिट वेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं
ठीक है, जिनके ज़रिए हम कुछ स्पेशल किस्म के स्केलर्स को डायरेक्शन देते हैं। कुछ यूनिट वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए वेक्टरों के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन देते हैं, और कुछ ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी किस्म के नॉर्मल वेक्टर को डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो वेक्टरों के टाइप में से ये यूनिट वेक्टर को ही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो वेक्टर्स के टाइप्स हैं, ठीक है, उसको हम एक और लेक्चर लेके आएंगे इंशाल्लाह, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।